मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा उस बात पे। तुम कैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, सवाल कर रहे हो मुझसे। हाँ, मैं समझा दूंगा। तुम सिचुएशन देखो, सबकी जान खतरे में है, मुझे सबकी जान बचानी है। प्लीज मुझे बताओ होलोग्राम मशीन कहाँ पर है? मेरे बैग में है। तुम्हारा बैग कहाँ है? मॉम के पास। जल्दी मंगाओ। ईशान को अब कैसे भी करके जो दुर्वा ने उसकी होलोग्राम बनाई थी वो चाहिए, वही मशीन जिसमें ईशान का होलोग्राम है। और वो दुर्वा से पूछता है और दुर्वा बताती है कि वो तो रीवा के पास है। पर अब जब रीवा से ईशान पूछता है तो वो तो अपने ही बारे में सोच रही है कि आखिर ईशान ने सवी से थोड़ी देर पहले क्यों कहा ये सब। और अब एक परेशान ईशान बोलता है कि वो सब वो बाद में बताएगा, अभी तो उसे वो मशीन चाहिए जो रीवा के बैग में है। और अब रीवा अपनी मॉम को इशारा करके अपना बैग लेती है और उसमें से निकालती है होलोग्राम वाला मशीन, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा काम आएगा। और वहीं चिन्मय को भी किरण धकेलते हुए लेकर आता है और शुक्ला अब जोर जोर से बोलते हुए गर्म पानी लेकर आता है। और तभी किरण भंवर को भी भड़काता है कि वो सवी की सारी बातें मानता चला गया, अब तो उसे अपनी शादी पूरी करनी चाहिए और अपने हीरो के बारे में सोचना चाहिए। और तभी लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं और भंवर एकदम खुश होता है और अब बिना कोई वक्त गवाए सभी को टानते हुए लेकर जाता है मंडप की ओर और पंडित को बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी मंत्र पढ़े शॉर्टकट में। और वहीं अब ईशान को भी जाना है वहाँ से वो काम करने जो सिर्फ वो ही कर सकता है। और तब इंदर आता है ईशान के पास और एक आइडिया देता है जिसके ज़रिए ईशान वहाँ से निकल जाएगा और एक एक करके सभी लोग अब कैसे भी करके ईशान की मदद करने के लिए जुट जाते हैं। पर पहले ईशान अपना रिफ्लेक्शन को खड़ा करता है होलोग्राम मशीन के ज़रिए ताकि भंवर को कोई शक ना हो। और धीरे धीरे जहां ईशान सरकने लगता है पुलिस की लाइन से, वहीं भंवर अब और उग्र हो जाता है और पंडित के हाथ से वरमाला की थाली तक गिरा देता है और बस फेरे लेने की हड़बड़ी करता है। और अब वहीं घेराव के बीच ईशान देखता है किरण को जो उसे देख रहा है और एक बार के लिए घबरा जाता है कि अब भंवर को तो पता चल ही जाएगा। पर चौंकता है जब उल्टे किरण उसे जाने के लिए इशारा भी करता है और चिन्मय भी ऑल ओके का सिग्नल देता है ईशान को। और अब ईशान बड़े ही आसान से निकल पड़ता है उस चक्रव्यूह से और अब पूरा परिवार पहली बार चैन की सांसें लेता है। पर क्या जो ईशान करने जा रहा है वो क्या कर पाएगा, जहां चारों ओर भंवर के आदमी फैले हुए हैं हाथों में हथियार लिए और चकमा देकर आखिर निकल ही जाता है ईशान। पर जहां वो खिड़की का रास्ता अपनाना चाहता है वहां तो चारों ओर सीसीटीवी कैमरास हैं, तो आखिर करे भी तो क्या अब ईशान। पर अब चारों तरफ नजरें घुमाता है और देखता है सीलिंग की ओर और बस उसे अब रास्ता नजर आ जाता है। एसी के डक्ट के जरिए जाना है उसे। और अब शुरू करता है ईशान सबसे बड़ा पहल अपने परिवार को बचाने के खातिर। पर अब तक सवी और ईशा के प्लान से परे ईशान अक्का साहिब के स्मार्ट वॉच से करता है पुलिस को फ़ोन और बताता है सारे वारदात के बारे में जो भंवर ने फैला रखा है। पर जब वो ये सुनता है कि उसकी आई यानी ईशा ने कितनी बड़ी मुश्किल मोल ली है उन सबको बचाने के लिए, और पुलिस जब ईशान से कहता है कि उसकी आई भी उसी की तरह बहुत बहादुर है, तब ईशान उन्हें करेक्ट करता है कि वो उनकी आई की तरह बहादुर है। और पहली बार अब ईशान ये समझता है कि उसकी आई ने कितना बड़ा रिस्क उठाया है सिर्फ
अपने बेटे के लिए। और अब पुलिस को बताता है कि 9th फ्लोर की ब्लास्ट की तरह हर फ्लोर की ब्लास्ट का इंतजाम करके रखा है भंवर ने। और अब बेबस पुलिस क्या ही कर सकती है उन दरिंदे के बीच जाकर जिन्होंने इस कदर बंधक बनाया है सबको कि बिना फड़फड़ाए मक्खी भी नहीं घुस सकता अभी अंदर। आगे आखिर क्या ईशान अपने मकसद में कामयाब होगा? देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में की अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आखिर ईशान करता क्या है एसी के डक्ट से। ईशान, मुझे सब पता है, मैंने सब देख लिया है। जब मैंने तुम्हारी आई को अंदर भेजा था ना, तो मैंने उनके चश्मे में स्पाई कैम लगा दिया है। मैं वहां जो कुछ भी हो रहा है सब देख सकता हूँ। तुम चिंता मत करो ईशान, तुम्हारी आई बहुत बहादुर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं सर, वो मेरी तरह नहीं, मैं उनकी तरह हूं।